नारायण भगवान की जय। मंच पर विराजमान अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष पाटिल जी, मुझे इस माला में फूल बनाने का काम आदरणीय बच्चू सिंह बैसला जी ने किया। हमारी बहन अभी अनुमोदन दे रही थी, धनश्री जी, गोपीचंद गुर्जर जी, जिनसे मैं पहले मिली, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। पहली मुलाकात में ही मैंने इतना सब सीखा, तो निश्चित तौर पर आप सब लोग जानते हैं कि इनका ज्ञान कितना ज़्यादा है और अच्छा है और हमें सीखने की आवश्यकता है। मेरे समाज के सभी प्रबुद्धजन, चाहे महिला इकाई के अध्यक्ष जी आदरणीय हमारी रेणु चौधरी जी, सभी प्रदेश अध्यक्ष महिला हो चाहे पुरुष हो, युवा हो, हमारी पार्षद साहिबा, आप सबसे मैं आज पहली बार मिली हूँ। शायद मेरा ही अनुभव सबसे कम होगा संगठन में काम करने का, लेकिन मैं एक आम महिला, जब मैं पहली अपने पीहर में एक बेटी बनी, उसके बाद ससुराल में बहू बनी, उसके बाद विशेष महिला महापौर बनी और फिर संगठन में मैंने काम किया, तो मैंने अलग अलग जगह अनुभव जरूर प्राप्त किया। हो सकता है मेरा ज्ञान भी कम हो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी, जो संगठित रहता है, जो शिक्षित रहता है, वो आगे बढ़ता है। मेरा समाज गौरवशाली है, इसका इतिहास गौरवशाली है, लेकिन आज हम टूट गए हैं, हम बिखर गए हैं। आप देखिए, मैंने जयपुर की महापौर बनने के बाद मैंने बहुत सारे समाजों के साथ मंच संचालन किया है, बहुत सारे समाजों के साथ काम किया है। वहाँ पर वो व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर कोई गरीब उनका भाई बहन पीछे छूट गया तो उसे मुख्य श्रेणी में लाने का काम करते हैं। आप जैनियों से सीखिए, महेश्वरी समाज से सीखिए, उनके खुद के स्कूल हैं जो वो खुद चलाते हैं, उसमें एक विशेष नियम रखा हो उन्होंने कि विशेष महेश्वरी समाज के जो भी शिक्षक है वो उसमें पढ़ाएंगे, जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। तो क्या हमें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है? हमारा तो इतिहास ही गौरवशाली है, हमें तो आज इतिहास लिखने की जरूरत भी नहीं है। वो लोग तो आज इतिहास लिखना शुरू हुए हैं, लेकिन हमें काम करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं तो एक आम महिला थी, बिल्कुल साधारण। मैं ये कहूँगी, मुझे यहाँ तक लाने में मेरा खुद का ज़्यादा अहम रोल नहीं है, मेरे पति का है। इसलिए मैं भली भांति जानती हूँ कि आम महिला, एक बहू और एक बेटी की क्या स्थिति होती है और किस तरीके से मेरा ही समाज है। जो मैं उस गांव से आती हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा दहेज प्रथा होती है, मैं उन गांव से आती हूँ जहाँ पर 51 लाख 1 करोड़ विदा दी जाती है, लेकिन बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता। मैं खुद उस समाज से, उस गांव से हूँ, मैंने खुद मेरी आंखों के सामने ऐसे देखा। मैं ये कहूँगी, ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा है कि मेरे फादर वहाँ से निकलकर दिल्ली जैसे शहर में आ गए थे, तो मैं शिक्षित हुई और मैं शादी होकर जयपुर चली गई, तो मैं एक शिक्षित परिवार में चली गई, तो मेरे ऊपर ये कृपा ईश्वर की रही। लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो मैंने अपने ही गांव में देखी है, अपनी ही बहनों को देखा है। तो हमें काम करने की वास्तव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो अपनी महिला शिक्षा पर है। हमारी बच्चियाँ जब शिक्षित बनेगी और जब आगे पढ़ेंगी तो भी वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगी, खुद भी आगे बढ़ेंगी। तो मेरा ये मानना है कि पद पर बहुत सारे, मैंने नेताओं को भी बहुत देखा है। देखिए, मैं माँ बोल रही हूँ, तो मैंने ये देखा है कि मेरी टांग खिंचाई मेरे ही समाज के लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं है कोई और कर रहा था। मेरे ही समाज के, मेरे ही नेता लोग थे जो हमारे ही वोटों से बनते हैं और हमारी ही टांग खिंचाई करते हैं। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेंढक की कुएं वाली कहानी मैं बहुत सारी जगह सुनाती हूँ, सच है, कड़वा है, मैंने मेरी जिंदगी में देखा है। देखिए, मैं वही चीज कहती हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी से अनुभव किया है। मेरी उम्र कम है, लेकिन मैंने जिंदगी इतनी जी है, इतना अनुभव किया है, तो मेरा अनुभव कच्चा नहीं है। मैं यही कहूँगी, मैंने गांठ बांधी है कि मैं कभी भी, मेरे कोई गुजर लीडरशिप कर रहे हो, चाहे मेरे समाज की बच्ची हो, चाहे कोई भी, मैं किसी को धक्का देकर आगे नहीं बढ़ूंगी। मैं स्वयं की एक लाइन बड़ी खींचूंगी और उस लाइन पर चलकर मैं अपना नाम बनाऊंगी। और मैं यही कहती हूँ, मैंने जयपुर में महापौर बनने के बाद मेरे समाज के लिए मैं हमेशा आगे खड़ी रही हूँ। मैं कुछ हूँ नहीं हूँ, मेरा ज्ञान कम है, लेकिन मैं उन सब के लिए हमेशा आगे खड़ी रहती हूँ। आप सब लोगों को भी यही कहूँगी, मौका दीजिएगा। अपनी बातों से खुद की तारीफ नहीं करूँगी, आप सब भी एक मौका दीजिएगा जयपुर में आकर
कि आपकी बहन, आपकी बेटी आपकी सेवा में कोई कमी छोड़ती है क्या? और परखिएगा मेरे अनुभवों को और सोचिएगा, मैंने तो अमल किया है, अपनी गांठ बांधी हुई है अपनी चुन्नी के कि ना मैं किसी को धक्का देकर आगे नहीं बढ़ूंगी, मैं खुद की एक लाइन खींचूंगी। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हम, ईश्वर ने सबको भाग्य दिया है अपना अपना, कोई किसी के भाग्य से आगे नहीं जाएगा, कोई किसी का भाग्य छीन नहीं सकता, किसी के हाथों में से ले नहीं सकता, शिक्षा किसी की कोई ले नहीं सकता। लेकिन हम एक दूसरे की अगर मदद करेंगे तो हम दूसरों को शिक्षित बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने अपना हाथ यूं बढ़ा रखा है और इस हाथ से जिनकी चेन बनती गई है वो मेरे साथ खड़े हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा मैं अपनी जैसी बहन, अपनी जैसी बेटियां बना पाऊँ, उनकी मदद कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे धन्यवाद के लिए कहा, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसके लिए माफ़ी। आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत कुछ आप सब लोगों से सीखने के लिए मिला। मैं चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे सीखने का प्रयास करती हूँ और पुनः दोबारा जब मिलेंगे तो और ज़्यादा काम करेंगे, उस काम का अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।